आज हम एक बहुत सुंदर विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आशा है कि आप सभी को ये विषय पसंद आएगा। हमारे इस प्रकार की जो वीडियो होते हैं वो आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए ही होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की आत्मिक चेतना से, इस प्रकार की मन की शक्ति से जो मन में अच्छे विचार आते हैं, जो विवेक कहता है, उस चीज़ को मानकर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। समय के साथ सब कुछ बदलता है, जीवन भी बदलता है, आगे और भी कुछ बदलाव होगा। व्यक्ति जब अपने अंदर की बदलाव को जान लेता है, समझ लेता है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। इसी प्रकार ही एक बदलाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वो एक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा तत्व है जिस तत्व को कोई अगर अपने अंदर समझ लिया या फिर इस तत्व के बारे में जान लिया तो आने वाले समय में उसको कोई भी निर्णय लेने के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज इस एक नया प्रतिष्ठा किया इस चैनल का, उस समय मैंने आप सभी को बहुत बार समझाया है कि व्यक्ति में सब कुछ शक्ति है, वो हर कुछ कर सकता है। मेरा इस चैनल का पीछे यही कारण रहता है कि आप कैसे खुद ही साधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जप करेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप हमसे मिलो, आप हमारी चरण वंदन करो, हमारी सेवा करो, हम आपको कुछ मंत्र देंगे, आपकी जीवन में बदलाव करेंगे, आपकी जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ के बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि आप जो करेंगे आपको आने वाले समय में वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गुरु तत्व क्या होता है। जो व्यक्ति गुरु बनते हैं वो भी कभी साधना का प्रारंभ किए होंगे। हो सकता है वो अपनी दीक्षा को, अपनी गुरु दीक्षा लेके साधना किए होंगे, या फिर कोई मंत्र जप करते करते, पूजा पाठ करते करते भगवती या फिर महादेव की उनके ऊपर कृपा हुई होगी और वो पूरी तरह से साधना करके गुरु बने होंगे। इसके बारे में मैंने 2-2.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था और आप उसको देखें भी होंगे, लेकिन उसके और इस वीडियो में अंतर में बहुत कुछ है। उस वीडियो में मैंने प्रारंभिक जो बात बताया था वो सत्य है, निराट सत्य है कि हर व्यक्ति अगर अपने अंदर की जो गुरु तत्व है उसको अगर जागृत करता है, उसको अगर अपनी चेतना शक्ति से, उसको अगर अपनी आध्यात्म शक्ति से जागृत करता है, तो वो स्वयं ही एक प्रकार की जो है एक ज्ञान का सागर बन जाता है। हर व्यक्ति, परमात्मा जब सृष्टि करते हैं, हर व्यक्ति वही होता है जो आप हैं और कोई दूसरा भी है। ये बात अलग है, किसी का कर्म फल है, क्या है, जुड़ा हुआ है, किसी का क्या है, अलग बात है। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छे कर्म के माध्यम से अपनी जो भाग्य है उसको भी बदल सकता है। इस बात का प्रमाण मैं हूँ, मैं खुद हूँ। मैं इसके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा, लेकिन वास्तविक में आप समझे कि गुरु तत्व क्या होता है। गुरु तत्व ज्ञान का तत्व, गुरु तत्व अपने अंदर श्री का तत्व, गुरु तत्व अपने अंदर बुद्धि का तत्व, गुरु तत्व अपने अंदर किसी को समझाने का, अपने पक्ष रखने का तत्व, गुरु तत्व एक नेतृत्व लेने का तत्व, गुरु तत्व एक नए आविष्कार का तत्व है, गुरु तत्व समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए है, गुरु तत्व जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी है। ये तत्व हर व्यक्ति के अंदर रहता है। आज हमें आप आचार्य जी बुला रहे हैं, गुरुदेव बुला रहे हैं, गुरु जी बुला रहे हैं, बहुत कुछ बुला रहे हैं। क्या मेरी जीवन 7 साल पहले यही था? क्या मैं ऐसा ही था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर व्यक्ति अपना जो शरीर है, अपने शरीर की जो बदलाव है उसको पहचानने के प्रयास करें। कैसी बदलाव हो रहा है, परमात्मा आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, परमात्मा आपके जीवन में क्या घटित करना चाहते हैं, ये अगर आप थोड़ा समझने की प्रयास करेंगे। हालांकि महाशक्तियों का खेल और परमात्मा की जो खेल होता है, नियति का जो लिखा होता है, उसको समझना बहुत कठिन होता है। लेकिन आपको उसको पूरी तरह से ये नहीं करना है कि हमें इसको समझना ही है,
लेकिन आपके अंदर जो विचार हैं उस विचार कैसे विचार आ रहे हैं, क्या वो विचार वास्तविक में आपको ज्ञान की तरफ लेके जा रहा है या फिर अंधकार की तरफ लेके जा रहा है। एक विचार जीवन बदल सकता है, एक विचार आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो जीवन बदलने का जो विचार होता है वो आपके अंदर जो आता है, निर्णय लेने का शक्ति होता है, वो होता है गुरु तत्व। वो गुरु जो खुद अपना ही गुरु है, जो आप अपने आप को निर्देशित करेंगे, अपने आप को संचालित करेंगे और आपकी जो कमांड है वो आपके पास रहेगा। ये कैसे मेरे साथ घटित हुआ, मैं आपको कहना चाहूँगा, ये बहुत कारण से घटित होता है। एक तो वो व्यक्ति बहुत संघर्ष कर लेता है, बहुत पीड़ा देख लेता है, या फिर कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, या फिर वो व्यक्ति अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करेगा तो आने वाले समय में वो खुद को निर्माण करेगा, साथ ही साथ उसकी जो पीढ़ी होती है उनको भी अच्छी तरह से निर्माण कर पाएगा और भी दूसरे लोगों को भी वो अच्छा रास्ता दिखा पाएगा। यही होता है गुरु तत्व का कार्य। गुरु तत्व विहीन एक व्यक्ति साधारण है, वो अगर आप किसी को गुरुजी बुलाते हैं, गुरुदेव बुलाते हैं, आप उनकी उस तत्व को नमन करते हैं जो तत्व को उन्होंने अपने अंदर विकसित किया है। आप में से सुन रहे हैं हर व्यक्ति इस तत्व को अपने अंदर विकसित कर सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे आपके अंदर इस तत्व को कैसे विकसित करेंगे। गुरु तत्व क्या है आपने जान लिया, कैसे विकसित करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। गुरु तत्व को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम आपकी विचारें जो है वो भटकाव नहीं होना चाहिए। भटकती हुई विचारों से आप अपनी अंदर की जो प्रबलता है, अपनी अंदर की जो गुरु तत्व है उसको कभी जागृत नहीं कर सकते। विचार को सुनिश्चित करना है, विचार को केंद्रित करना है कि यही हमें करना है, हमारी जीवन की लॉजिक यही है, हमारी जीवन की मोटो यही है। हम जब इस प्रकार की विचार को करेंगे, इस प्रकार की विचार को अगर हम जानेंगे तो धीरे धीरे हमें अच्छा कार्य करने की दक्षता आएगी। जब आप खुद ज्ञानी बन जाते हैं, खुद आपके अंदर ज्ञान घटित होता है तो आपकी परिजनों को भी आप ज्ञान देने के लिए लग जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको हास्यास्पद बात कह के उड़ा सकते हैं, आजकल तू बहुत ज्ञान झाड़ रहा है, लेकिन वो ज्ञान झाड़ना भी कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलाना गुरुजी के पास 10-10 हज़ार लोग जाते हैं, क्या हम भी कुछ चमत्कार कर देंगे तो हमारे पास आएंगे। लेकिन उस चमत्कार को करने के लिए पता नहीं गुरुजी ने कितने साधना किए होंगे, कितने अपने जीवन की महत्वपूर्ण जो समय है वो साधना में दिए होंगे और भी बहुत कुछ बातें उनके जीवन में घटित हुआ होगा। तो इस तत्व को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम अपनी विचारों को केंद्रित करें, इधर उधर भटकने के लिए मत दीजिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप कैसे तत्वों को बढ़ाएंगे उस विषय को आप सोचिए, तो वो धीरे धीरे जो है वो विचार केंद्रित हो जाएगा। दूसरी बात है, सबके चेहरे पे हंसी देने का प्रयास करिए। ये एक सद्भावना है, ये एक अच्छा चीज़ है। आप अगर दूसरों को खुश रखने का प्रयास करते हैं, दूसरों को अगर आप अच्छे एक प्रेम की डोरी में बांधना चाहते हैं, सबके अंदर एक अच्छा विचार हो, तो वो जो चीज़ है वो आपको एक नया चीज़ तक विकसित करेगा। आप क्या करेंगे, आप जान जाएंगे कि इस समय इस चीज़ की आवश्यकता है, उस समय वो चीज़ की आवश्यकता है। मैं इन सारे बात आप सभी को समझा रहा हूँ कि आज ये प्लेटफॉर्म है, हम काम कर रहे हैं, कल दुनिया रहे ना रहे, क्या रहे किसी को नहीं पता, लेकिन मेरी अगर इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो जितने दिन तक आप जीवित हैं उतने दिन तक ये बात आप नहीं भूलेंगे। तो तीसरी बात जो चीज़ है, आप गुरु की स्तुति, गुरु की आराधना, गुरु की मंत्र की जाप करें। बहुत सारे लोग कहेंगे हमें गुरु मंत्र नहीं मिला है, गुरु की मंत्र जाप स्तुति ये सब हम नहीं जानते। आप ब्रह्मा विष्णु महेश में किसी को भी, आप नॉर्मली आप सभी जानते हैं विष्णु और भगवान शंकर का ही उपासना होता है तो इस युग में तो आप जानते होंगे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वो स्तुति भी अगर आप करेंगे आपके अंदर एक प्रकार की तत्व घटित होगा। आप देखेंगे आपके अंदर की ज्ञान घटित हो रहा है, आपके अंदर की वो विचारें स्थिर हो रहे हैं और आपके अंदर में एक प्रेम भावना जाग रहा है, आपके अंदर में अपने आप की प्रति भक्ति जाग रहा है। जब व्यक्ति अपने आप को प्रेम नहीं कर सकता ना, वो किसी दूसरे को प्रेम नहीं कर सकता। ये लाइन को याद रखिए, दोबारा बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति अपने आप को प्रेम नहीं कर सकता वो व्यक्ति किसी दूसरे को प्रेम नहीं कर सकता।
ये स्वार्थपर नहीं है। अपने आप को जब भी व्यक्ति प्रेम करेगा तभी वो गलत चीज़ों से दूर रहेगा कि उसकी शरीर की हानि होगी, उसकी ज्ञान की हानि होगी, उसकी बुद्धि की हानि होगी, उसकी श्री की हानि होगी। तो ये सारे तभी होता है जो व्यक्ति अपने आप को समझता है, प्रेम करने के लिए लगता है। तो प्रेम करना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप को। जब अपने आप को प्रेम करेंगे, समझेंगे, तो अपनी माता पिता हर किसी व्यक्ति को आप प्रेम की भावना से बांध पाएंगे, समझ पाएंगे। पांचवा चीज़ है कि आप जब गुरु तत्व जागृत करने के लिए बैठें तो इसमें कोई ये साधना नहीं है, एक लाइफ की एक्सपीरियंस से। एक ऐसा नहीं है कि आप कैसे ऐसे इस तत्व को कैसे एक दिन में जागृत कर लेंगे, 2 दिन में जागृत कर लेंगे। इसको थोड़ा समय लगता है जीवन की अनुभूति के साथ। साधक तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक अपने अंदर ही गुरु तत्व को विकसित ना कर दे। मैं ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। बहुत सारे आचार्य गुरु इस बात से सहमत नहीं होंगे कि ये हर किसी को गुरु बनने की निर्देश दे रहा है। क्यों नहीं बन सकते? मेरे कहने का बात है तो बन भी जाए तो उसमें दिक्कत वाली क्या बात है? वो अपने 100 व्यक्ति को वो ऐसे ही समझा देंगे। आप भी तो किसी दिन आए होंगे, आप भी तो किसी दिन साधना किया होंगे बिना सोचे समझे, बिना जाने या फिर गुरु के निर्देश में। आप कैसे आज इतने यहाँ तक पहुँच गए? तो दूसरे व्यक्ति भी वैसे कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति भी इस प्रकार से अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि गुरु तत्व को विकसित करके समय के हिसाब से अपने आप को थोड़ा संयम में रख के आप अगर गुरु मंत्र का जाप करेंगे, गुरु स्तुति करेंगे, बड़े कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अपने अंदर एक शुभता को घटित करेंगे, अपने आप को प्रेम करने लगेंगे, लोगों अपने आप को भक्ति भी करने लगेंगे, अपने आप को सम्मान भी देने लगेंगे। जो व्यक्ति के पास आत्मसम्मान नहीं है ना, वो बेकार है भाई। मैंने जीवन में इतने बड़े बड़े चीज़ आत्मसम्मान के लिए छोड़े जिसको आप जान नहीं सकते। मुझे किसी ने कहा कि तू पढ़ लिया है, मैं तुझे जॉब दिलवा दूंगा, ऐसे रेफरेंस दे दूंगा, जॉब हो जाएगा। पर ज़िंदगी भर तुझे ये मानना पड़ेगा कि मैंने तुझे जॉब दिया है। उस समय मेरी जॉब अगर होती तो आज मैं करोड़ों में खेलता, पर वो नहीं, मैंने खुद अपने मेहनत से ही वो कार्य किया और मुझे जॉब मिला था। तो एक छोटी सी उदाहरण है। तो अपने आप के जो अंदर जो गुरु तत्व है उसको विकसित करिए। इस प्रकार के ही ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए और उनको समझाइए कि वो अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रयास करें। जय हिंद, जय माता दी।